हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी घर पर होंगे और अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार एक बार फिर, जैसा कि मैंने डाइस जो कि स्टार्ट किया था, जिसका अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसी कड़ी में मैं और आगे बढ़ता हूं और एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पासे का एक प्रसारित रूप दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पासा संभव है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सबसे पहले 2 बातें याद रहनी चाहिए कि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। तो पासे में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है F का विपरीत B है, E का विपरीत C है और A का विपरीत D है, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा पासा संभव है। तो हम फर्स्ट पासे को देखते हैं, जिसमें दिया है BFE। तो यहाँ हमें मालूम है सीधे सीधे F B का विपरीत है या B का विपरीत F है। तो जब विपरीत है तो यहाँ पड़ोसी दिखाया गया है, अर्थात यह संभव नहीं है, अर्थात यह गलत हो गया। अब सेकेंड पासे को हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया है EFD। तो E, F और D सभी क्या हैं? विपरीत सतह हैं, सभी विपरीत सतह हैं। तो यह पासा संभव है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसमें BFC दिया है, B का विपरीत F है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और हमारा EDA, A का विपरीत D है, तो ये भी संभव नहीं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पासे का प्रसारित रूप दिया गया है और इसमें भी हमें यह ज्ञात करना है कि निम्न 4 ऑप्शनों में से कौन सा पासा संभव है या कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा सतह किसके विपरीत है। तो हमें सीधे सीधे मालूम है 1 का विपरीत 2 होगा और 3 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए हम फर्स्ट पासे को चेक करते हैं संभव है या नहीं। तो इसमें दिया है 2, 3, 5। तो हमें मालूम है 3 का विपरीत 5 है। जब विपरीत है तो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड पासे को हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया है 4, 6, 3। तो 4 का विपरीत 6 है, सीधे सीधे दिखाया गया है, तो यह भी संभव नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें दिया है 2, 3 और 5। तो यहाँ हमें ये मालूम है कि 3 का विपरीत 5 है और इसमें पड़ोसी दिखाया गया है, तो यह भी संभव नहीं है। अब हमारा एक ऑप्शन बचा जो कि लास्ट है और इसमें दिया है 4, 1, 3। तो 4, 1, 3 सभी क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है? पासे का प्रसारित चित्र ज्ञात करना है। इसमें पासे के 3 रूप दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पासे में दिया है 2, 6, 4, सेकेंड में 2, 1 और 3, थर्ड में 3, 5, 6। तो सर्वप्रथम इन 2 पासों में हम देखेंगे कि वन सरफेस कॉमन है। क्या कॉमन है? 2, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो एक दूसरे का विपरीत सर्वप्रथम ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2, 6, 4, 2, 6 और 4। उसी प्रकार सेकंड पासे में 2, 1, 3, 2, 1, 3। तो
इन सभी में से हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 5। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5। तो चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि यह संभव है या नहीं। तो इसमें दिया है 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6। तो यहाँ हम चेक करते हैं, 2 का विपरीत 5 है, तो इसमें 2 का विपरीत क्या दिखाया है, 6। तो यह बिल्कुल गलत है, यह संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, बी को। 5 का विपरीत 1 दिया है, जबकि हमें मालूम है 5 का विपरीत 2 होगा, तो यह भी संभव नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं, जिसमें क्या दिया है, 6 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3 और 2 का विपरीत 5। तो यही पासा हमारा संभव है, यही करेक्ट आंसर होगा। डी चेक करते हैं, डी में 1 का विपरीत 6 दिया है, 3 का विपरीत 5, जबकि हमें मालूम है कि 2 का विपरीत 5 है, तो यह भी गलत है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और पासे का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को हम 2 भागों में करके पढ़ते हैं। फर्स्ट 1 सरफेस कॉमन एंड सेकेंड 2 सरफेस कॉमन। तो इसमें भी हम सबसे पहले 2 पासा ले लेते हैं, और जिसमें दिया है BAC और EAD। तो इन दोनों में से हमें एक सरफेस कॉमन है, जो कि है A। इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्रमशः हम A से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ से ACB लिख लेते हैं। उसके बाद इस पासे में ADE। तो इन दोनों में से हमें कौन सा सरफेस नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि है F, अर्थात कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन। तो A का विपरीत क्या हो गया, F। अब इस तरह अब हम इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ये प्रसारित रूप पासा बना लिया, और इसको भरने के लिए सर्वप्रथम जो कॉमन सरफेस होता है, उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर कॉमन सरफेस ऑन फर्स्ट डाइस, और इसको हम कैसे भरते हैं, RHS, राइट हैंड साइड, अर्थात दाहिनी तरफ से भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा फर्स्ट ए तो भर गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड होगा, और ये क्या होगा, थर्ड। तो सेकेंड क्या होगा, C। तो C को हम यहाँ राइट हैंड साइड से भरना स्टार्ट करेंगे। C यहाँ रख दिए, तो C का विपरीत क्या होगा, D। उसी प्रकार अब हमारा थर्ड सरफेस क्या है, B। तो B को यहाँ रखेंगे, तो B का विपरीत क्या होगा, E। तो अब इसमें पूछा क्या है, एक क्वेश्चन है, B दिया है, F दिया है, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा एक सरफेस से चलना है, और बीच में एक सरफेस मिले, और लास्ट में हमारा ऐसे चलेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जहाँ होगा वह आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ से B के घर से चलते हैं, तो B के घर से चलें, रास्ते में हमें F मिला, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, D। तो यहाँ पर क्या होगा, D। अब इसी बात को और क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है @NT, और दिया है डेल्टा $N, और पूछा क्या है, TZ दिया है, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम इन 2 पासों को देखेंगे, तो इसमें 1 सरफेस हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, जो कि N है। तो N से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो इसे क्रमशः लिखेंगे
n और t। उसी प्रकार इसमें n, डेल्टा एंड डॉलर। क्या नहीं दिखाई दे रहा है इनमें से? हमें इनमें से z नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉमन का विपरीत z हो जाएगा जो कि हिडन है। तो इसको हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो हमारा कॉमन सरफेस क्या है? n। तो n को ऊपर लिख लेंगे और n का विपरीत z है नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस होगा और ये थर्ड सरफेस होगा। तो सेकंड सरफेस एज द रेट है, तो एज द रेट को हम राइट हैंड साइड से भरना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो एज द रेट का विपरीत डेल्टा होगा। उसी प्रकार थर्ड सरफेस हमारा टी है, टी का विपरीत डेल्टा होगा। तो अब पूछा क्या है? टी जेड दिया है, यहाँ पर क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? टी यहाँ से चलेंगे, रास्ते में हमें जेड मिलेगा, तो हम टी के घर से चलेंगे, रास्ते में हमें जेड मिला और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेल्टा। आशा करते हैं मित्रों आपको ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और हमारा यहाँ पर डाइस का चैप्टर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।